हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएससी राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अपने मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन कंप्लीट कर लिया था। तो आज अशोक के प्रशासनिक सुधार पर टिप्पणी लिखिए। इस पर देखेंगे अशोक के प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे। अशोक ने अपने प्रशासन में नए अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। नंबर 1 पर कौन सा था? रज्जुक, भूमि एवं न्याय से संबंधित अधिकारी। अशोक ने इन्हें दंड समता एवं व्यवहार समता स्थापित करने का क्या दिया था? अधिकार दिया। ठीक है। नंबर 2 पर क्या था? युक्त, राजस्व एवं लेखा से संबंधित छोटे स्तर के अधिकारी नियुक्त किए, जो राजस्व संबंधी समस्याओं का निपटारा करते थे। क्या कहते हैं? निपटारा करते थे। प्रादेशिक, बड़े भूखंडों का प्रशासन करने वाला अधिकारी। क्या है? बड़े भूखंडों का प्रशासन करने वाला अधिकारी हो गया। ठीक है। दम महामात्र, अशोक अपने 5वें शिलालेख, अशोक का कौन सा 5वां शिलालेख में दम महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है, जो धर्म की रक्षा एवं नैतिक चरणों की देखभाल करता था। ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रतिवेदक। छठे शिलालेख में वह प्रतिवेदक की बात करता है, जो जन सामान्य की समस्याओं की सूचना प्रत्यक्ष सम्राट को देता था। क्या कहता था? प्रत्यक्ष ये सूचना क्या था? सम्राट को देता था। अशोक ने अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त किया। ठीक है। कि कब किया था? अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त किया, जिनका उल्लेख 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। ठीक है। कौन सी अवधारणा को जन्म दिया था? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया तथा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिकित्सा, सड़कें, कुएं व वृक्षारोपण आदि कार्यों पर बल दिया। वह ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी थी। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य की स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान पर प्रकाश डालिए। ठीक है। इसमें देखो गुप्त साम्राज्य की स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान। देखो इसमें क्या है? गुप्त साम्राज्य कब था? 275 से ईसा पूर्व से 550 ईसा तक। ठीक है। 275 से 550 ईसा तक। ठीक है। ईस्वी तक हो गया। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने की। किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी 275 ईस्वी में। गुप्त राज्य में मगध एवं उत्तर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी के तटीय के प्रदेश सम्मिलित थे। ठीक है। यह जानकारी विष्णु पुराण, वायु पुराण और भगवत पुराण से मिलती है। कहाँ से मिलती है ये जानकारी? विष्णु पुराण, वायु पुराण और भगवत पुराण से मिलती है। नेक्स्ट है अपना श्री गुप्त। कौन आया था पहले? गुप्त साम्राज्य के बाद 275 ईस्वी से 550 ईसा तक। उसमें देखो श्री गुप्त 275 ईस्वी से 300 ईस्वी। ठीक है। प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का उल्लेख आदिराज के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? आदिराज के रूप में हुआ है। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज की उपाधि धारण की। महाराज की उपाधि मतलब श्री गुप्त स्वतंत्र शासक न होकर किसी अन्य शासक के अंतर्गत समान थे। ठीक है। अगर नेक्स्ट है घटोत्कच 300 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। ये क्या था? 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। ठीक है। घटोत्कच कब आया था? 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। ठीक है। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच का राज्य मगध के आसपास तक ही सीमित था। प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार घटोत्कच गुप्त वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखो उसके बाद क्या है? घटोत्कच के बाद 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक है ना। अब देखो
चंद्रगुप्त प्रथम ये 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि मतलब चंद्रगुप्त प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक था। क्या था ये? पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक था। यह किसी अन्य शासक के अधीन नहीं था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी, लिच्छवी कुल की कन्या कौन थी? कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में गुप्त संवत 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के नाम से चलाया था। गुप्त संवत चलाया था कब? कौन सी ईस्वी से? 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के नाम से चलाया। ठीक है। नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त। ये देखो, चंद्रगुप्त प्रथम था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद आया समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। इसमें क्या है? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त। ये क्या है? चंद्रगुप्त का प्रथम के बाद उसका पुत्र आया था। ठीक है। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में शासक बना, जिसने 375 ईस्वी तक शासन किया था। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिशन रहता था। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लेख का लेखक कवि हरिशन था। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का क्या है? उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यह जानकारी उसके सिक्कों से मिलती है, जिस पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या दिया? नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख पर टिप्पणी लिखिए। प्रयाग स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति लेख क्या था इसमें? देखो, प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो इलाहाबाद का है, उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, गुप्त काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय, उपलब्धियों एवं चारित्रिक विशेषताओं आदि के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज, क्या कहा? समुद्रगुप्त को कविराज, संगीतकार, ठीक है, लाख गायों का दानी, ठीक है, उच्च कोटि का विद्वान कहा गया है। क्या कहा गया है? कविराज, संगीतकार, लाख गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान कहा गया है। ठीक है। एरन अभिलेख है में समुद्रगुप्त को पराक्रम तथा विजय का स्रोत कहा है। ठीक है। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। किसमें? गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार क्या था? इसमें कश्मीर, समुद्रगुप्त के राज्य विस्तार में था कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त सारा भारत सम्मिलित था। ठीक है। क्या क्या था? कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, ठीक है, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त सारा भारत सम्मिलित था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, समुद्रगुप्त की विजय पर टिप्पणी लिखिए। और समुद्रगुप्त की विजय कौन कौन सी उसकी पर टिप्पणी लिखिए। समुद्रगुप्त की विजय, समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त अर्थात गंगा यमुना दो आब पर सैनिक अभियान किया था। क्या किया था? गंगा यमुना दो आब पर सैनिक अभियान किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को पराजित किया था। दक्षिण के कितने राज्यों को? 12 राज्यों को पराजित किया। लेकिन बाद में उसने उन्हें ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति अर्थात ग्रहण, शत्रु पर अधिकार, ठीक है, मोक्ष शत्रु को मुक्त करना, ठीक है, एवं अनुग्रह राज्य को लौटाकर के तहत फिर मुक्त कर दिया था। ठीक है। ग्रह अनुग्रह का ये अर्थ आपको बताया है।
ठीक है। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के अंटार्कटिका को भी पराजित किया। सीमांत प्रदेशों के राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक राज्यों ने भी भयभीत होकर समुद्रगुप्त की अधीनता क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। ठीक है। आगे नेक्स्ट है, स्मिथ ने देखो, स्मिथ ने समुद्रगुप्त को बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण उसे भारत का क्या कहा है, नेपोलियन कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। ठीक है। इसमें क्या है, समुद्रगुप्त के पुत्र, अब क्या है, समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ने 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साहित्य एवं कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि क्या धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत आया था। कब आया था, 399 ईस्वी से 412 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों ने की मंडली थी। कितने विद्वानों की थी, 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इस नवरत्न में कालिदास व अमरसिंह आदि शामिल थे। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। किससे किया था, प्रभावती का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने वाकटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन अपनी दूसरी राजधानी बनाई। क्या किया था उसने, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने वाकटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर, वाकटक राज्य को कैसे अपने राज्य में मिला लिया और उज्जैन की अपनी दूसरी राजधानी बना ली थी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की कुबेर नाग तथा कदम्ब वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। महरौली अभिलेख से जानकारी मिलती है, कौन से अभिलेख से, महरौली अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम में बहातलिक बैक्टेरिया व पूर्व में बंगाल तथा तक अपनी सत्ता का क्या किया था, विस्तार किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। ठीक है। इसमें क्या है, ह्वेंसांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया था। क्या बताया था, ह्वेंसांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया। ठीक है। वियना मुद्रा भांड से कुमारगुप्त की करीब 623 मुद्राएं मिली थी। कितनी मिली, 623 मुद्राएं मिली। ठीक है। कुमारगुप्त को अपने शासन में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। किसका सामना करना था, पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। यह जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में से मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। ठीक है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। क्या था, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसने हुनों के आक्रमण को विफल किया था। क्या किया उसने, हुनों के आक्रमण को विफल किया, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। किस में मिलता है, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। स्कंदगुप्त की समुद्र में किसकी मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का क्या किया था, पुनरुद्धार करवाया था। क्या किया था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। आप सुदर्शन झील पर टिप्पणी लिखिए। अभी आप छोटा सा क्वेश्चन बना है, सुदर्शन झील पर टिप्पणी लिखिए। सुदर्शन झील क्या था, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर क्या था, चंद्रगुप्त
मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है, किसने किया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। यह जानकारी रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गुप्त काल में कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास पर प्रकाश डालिए। देखो, गुप्त काल में कला, साहित्य एवं विज्ञान के विकास पर प्रकाश डालिए। गुप्त काल साहित्य एवं विज्ञान का विकास। देखो, प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला आदि क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? गुप्त काल में प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद है वस्तुकला। वस्तुकला में क्या था? गुप्त काल में मंदिर वास्तु के विकास के साथ साथ, ठीक है, इसके शास्त्रीय नियम भी निर्धारित हुए। ठीक है, गुप्त काल में मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कौन शैली के? नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त कालीन मंदिरों में तिग्वा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है, नाचना का कुबेर का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर एवं देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि क्या है? प्रमुख मंदिर हैं। ये क्या सारे हैं? मंदिरों के नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्तिकला। मूर्तिकला में क्या था? गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ व पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। क्या थे ये सारे? गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, गुप्त काल में सुल्तानगंज की, ये देखो, गुप्त काल में सुल्तानगंज की बुद्ध, मथुरा में से महावीर, देवगढ़ व मथुरा की विष्णु, एरन के व उदयगिरी की विरह की मूर्तियाँ उत्कृष्ट मूर्तिकला के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, अब शैव के अर्धनारीश्वर के रूप से की रचना भी गुप्त काल के समय की गई। कहाँ की गई थी? शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी गुप्त काल के समय की गई थी। नेक्स्ट है चित्रकला। चित्रकला में है, गुप्त काल में चित्रों के अवशेषों को बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं में देखा जा सकता है। क्या है? बाघ की गुफाओं और अजंता की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में बनासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक है। ठीक है, क्या है? मनासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षण है। 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा गया है। 17वीं गुफा को क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है। समस्त चित्रों में माता और शिशु नामक चित्र आकर्षक है। समुद्रगुप्त का बिना लिए हुए सिक्कों पर अंकित किया जाना उसके संगीत प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य में क्या है? गुप्त काल साहित्य में संस्कृत भाषा एवं जटिल अलंकारिक शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ था। प्रयाग एवं महरौली आदि प्रशस्तियों की रचना भी गुप्त काल में हुई ही। ठीक है, गुप्त काल में पुराण, स्मृतियों, रामायण एवं महाभारत आदि ग्रंथों को क्या गया? अंतिम रूप दिया गया है। गुप्त काल में नाटक, महाकाव्य, व्याकरण ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ एवं प्राकृतिक ग्रंथों की क्या हुई थी? रचना हुई थी। इसमें देखो, नाटक, महाकाव्य, इसमें क्या भाष ने स्वपन वास्तवता, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, ठीक है, विशारद ने मुद्रा रक्षक, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम आदि नाटक महाकाव्य की क्या की थी? रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरण ग्रंथ। व्याकरण ग्रंथ में क्या था? अमर सिंह ने अमराकोश, चंद्रोमणि ने चंद्र व्याकरण आदि व्याकरण ग्रंथ की क्या रहे? ग्रंथ रचे थे। अब नेक्स्ट है नीति शास्त्र। नीति ग्रंथ हो गया। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक नीति ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। नेक्स्ट है दार्शनिक ग्रंथ। ईश्वर कृष्ण ने संख्याकारिका एवं दंडनाग ने प्राण समुच्चय आदि दार्शनिक ग्रंथों की क्या की थी? रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक ग्रंथ। वाक्पति राय का गहडगो, परवर सेन का सेतुबंध आदि प्राकृतिक ग्रंथों की रचना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, अब गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन।
अब गुप्त काल में हिंदू विधियों का क्या संकलन क्या था? गुप्त काल में मनुस्मृति के आधार पर नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में कानून का संकलन हुआ है। याज्ञवल्क्य में धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, पश्चात, राज्य शास्त्र आदि पक्षों का क्या है? उल्लेख है। नारदा स्मृति में व्यवहार व न्यायिक विचार, बृहस्पति ने दीवानी व फौजदारी दोनों पक्षों का क्या किया है? विवेचन किया गया है। कात्यायन ने कानून के 4 अंग व्यवहार, चरित्र और राजशासन बताया है। ठीक है, आप इतना कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट मैं आपको ये नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी ये कल विस्तार से बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।